بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to another interesting lesson of English subject for grade 4. Students, yesterday we completed the reading part of unit number 3 and today we are moving on to the exercise of unit number 3, and the name of this unit is Markets in Big Cities of Pakistan. Okay, first of all, you need to take out your neat English notebooks with a pencil, eraser, sharpener, and a ruler. This is the notebook, and this is how you have to start your work. First of all, write subject name, CW, and date on uppermost line, then unit number in first line, and unit name in the third and fourth line. So the first question is, why do people go to markets? Why do people go to markets? People go to markets to sell or buy things. कुछ खरीदने के लिए या कुछ बेचने के लिए जाते हैं. Sell and buy things ये भी सही है, लेकिन ज़्यादा प्रॉपर इसके लिए यहाँ पर सेल और बाय थिंग्स आएगा. ठीक है. ओके, द सेकेंड क्वेश्चन इज, विच मार्केट इज फेमस फॉर फूड लाइक टिक्का एंड कड़ाही इन पेशावर. टिक्का एंड कड़ाही के लिए कौन से बाज़ार मशहूर है पेशावर में? खैबर बाज़ार and Namak Mandi Bazaar is famous for foods like tikka and kadahi. Khaibar Bazaar and Namak Mandi Bazaar is famous for foods like tikka and kadahi. Which market is famous for food like tikka and kadahi in Peshawar? Khaibar Bazaar and Namak Mandi Bazaar is famous for foods like tikka and kadahi. Now the third question is, how do the handicrafts of Quetta help females? How do the handicrafts of Quetta help females? Females earn their livelihood by selling handicrafts. Females earn their livelihood by selling handicrafts. The fourth question is, write names of different markets of Karachi. अच्छा, यहाँ पर मैंने कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया क्योंकि क्वेश्चन वर्ड ही नहीं है इस क्वेश्चन में. लाइक व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, इस तरह का कोई वर्ड यहाँ मौजूद नहीं है. यू जस्ट हैव टू राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट मार्केट्स ऑफ कराची. तो यहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया. ठीक है. सो द आंसर इज सराफा बाज़ार, सोल्जर बाज़ार, खजूर बाज़ार एंड एम्प्रेस बाज़ार. कराची के जो फेमस मार्केट्स हैं, जो मुख्तलिफ डिफरेंट वो मार्केट्स हैं, उनके नाम हैं सराफा बाज़ार, सोल्जर बाज़ार, खजूर बाज़ार एंड एम्प्रेस बाज़ार. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट a few sentences about Urdu Bazaar in Lahore. Write a few sentences about Urdu Bazaar in Lahore. Urdu Bazaar is the biggest market of books and stationery. Urdu Bazaar is the biggest market of books and stationery.
इट लाइज एट वन एंड ऑफ अनारकली बाज़ार। लाइज का मतलब है मौजूद है। इट लाइज एट वन एंड ऑफ अनारकली बाज़ार, या लाइज की जगह लिख सकते हैं इट इज़ सिचुएटेड एट वन एंड ऑफ अनारकली बाज़ार। इट सप्लाइज बुक्स एंड स्टेशनरी टू अदर सिटीज़। इट सप्लाइज बुक्स एंड stationery to other cities. Urdu Bazaar is the biggest market of books and stationery. It lies at one end of Anarkali Bazaar. It supplies books and stationery to other cities. Okay, question answers हमारे फिनिश हो गए। अब हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज की तरफ बढ़ने वाले हैं, और यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है मेक सेंटेंसेस। मेक सेंटेंसेस। द फर्स्ट वर्ड इज सिचुएटेड। सिचुएटेड, सिचुएटेड अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया मौजूद है को कहते हैं। मतलब कोई जगह के बारे में हम बताएं तो कहते हैं कि जैसे यहाँ मैंने सेंटेंस बनाया हुआ है, पाकिस्तान इज़ सिचुएटेड इन साउथ एशिया। पाकिस्तान इज़ सिचुएटेड इन साउथ एशिया। सो यहाँ पर क्या है कि पाकिस्तान साउथ एशिया में वाक़या है या पाकिस्तान साउथ एशिया में मौजूद है। अच्छा, जो मैंने दूसरा वर्ड क्वेश्चन में बताया आपको, लाइज, पाकिस्तान लाइज इन साउथ एशिया, लेकिन वहाँ आप उसके साथ इज़ नहीं लगाओगे। ठीक है, पाकिस्तान लाइज इन साउथ एशिया या पाकिस्तान इज़ सिचुएटेड इन साउथ एशिया, यहाँ पर आप सिचुएटेड ही लिखेंगे क्योंकि वर्ड ही सिचुएटेड है, तो सेंटेंस में सिचुएटेड लिखना ज़रूरी है। सेंटेंस के एंड में ये स्मॉल फिनिशिंग लाइन आपने ड्रॉ करनी है जो मैंने ड्रॉ की हुई है। देखिए, हर सेंटेंस के एंड में मैंने ये ड्रॉ की हुई है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो है शॉपिंग। शॉपिंग, आई लव टू डू शॉपिंग। शॉपिंग मीन्स बाइंग थिंग्स। शॉपिंग मीन्स बाइंग थिंग्स, चीज़ें ख़रीदने को शॉपिंग कहते हैं। आई लव टू डू शॉपिंग। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज़ डिलाइट। डिलाइट हैप्पीनेस को कहते हैं, खुशी को कहते हैं। इट इज़ अ मैटर ऑफ डिलाइट फॉर मी, ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। ठीक है, इट इज़ अ मैटर ऑफ डिलाइट फॉर मी, ये मेरे लिए खुशी की बात है। ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट डिलाइट फॉर मी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी, एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई को कहते हैं। कढ़ाई जो कपड़ों पे की जाती है, ठीक है, कढ़ाई, एम्ब्रॉयडरी। ब्राइडल ड्रेसेस आर फुल ऑफ एम्ब्रॉयडरी। ब्राइडल, ब्राइडल दुल्हनों वाले जोड़े जो होते हैं उनको ब्राइडल ड्रेसेस कहा जाता है। ठीक है, ब्राइडल ड्रेसेस आर फुल ऑफ एम्ब्रॉयडरी। दुल्हनों के कपड़े कढ़ाई से फुल होते हैं, भरे हुए होते हैं। ठीक है, जो लास्ट वर्ड है वो है लिवलीहुड। लिवलीहुड रोज़ी रोटी को कहते हैं, मतलब पैसे को कहते हैं। मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ तरीके से अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं। तो यहाँ पर इसका जो सेंटेंस है, एवरीवन वर्क्स हार्ड टू अर्न लिवलीहुड। ठीक है, हर कोई अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए बहुत मेहनत करता है। एवरीवन वर्क्स हार्ड, एवरीवन का मतलब है हर एक इंसान, तो ये एवरीवन जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारे पास। वर्क्स हार्ड टू अर्न लिवलीहुड। अच्छा, कब कुछ लोग यहाँ पर लिखते हैं कि एवरीवन वर्क्स हार्ड टू अर्न हिज लिवलीहुड। ये हिज नहीं है, वन के साथ जो इसका प्रोनाउन बनेगा, एवरीवन वर्क्स हार्ड टू अर्न वंस लिवलीहुड। हिज या हर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ जनरल प्रोनाउन है इसके लिए, तो यहाँ पर भी जनरल ही रहेगा। एवरीवन वर्क्स हार्ड टू अर्न लिवलीहुड या एवरीवन वर्क्स हार्ड टू अर्न वंस लिवलीहुड। ओके, तो ये है मार्केट्स इन बिग सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान की एक्सरसाइज का फर्स्ट लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी जो पार्ट ऑफ एक्सरसाइज है उसको कवर करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। आज का जो आपका होमवर्क है वो यही है कि जितना काम मैंने यहाँ नोटबुक पे करवाया वो आप अपनी नोटबुक्स पे करेंगे।
ठीक है. So wish you best of luck. Have a nice day. Allah Hafiz. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.